हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं योगिता मौर्य, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैंने वीडियो बना रही हूँ मैं रुद्राक्ष के ऊपर। आज का टॉपिक अपना रहेगा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष माने कि 1 से 14 मुखी होते हैं, लेकिन जैसे मेरे पास ऑर्डर आ रहा है तो मैंने स्टार्ट किया है कि आपकी भी मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दूँ उसके बारे में, क्योंकि रुद्राक्ष कई मुखों के होते हैं, 1 से लेके 14 मुखी तक। तो लोगों को कैसे पता चले, जिनको पता ही नहीं रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, कैसे होता है, वो कौन सा मुखी होता है, मुख कहाँ पे होता है, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे पास आए हैं रुद्राक्ष, ये है। तो ये कौन सा मुखी आपको पहनना है, ये मैं कौन सा मुखी क्लाइंट को दे रही हूँ और क्यों धारण करना है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो चलो देखिए, ये है रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष है ये। और इसके मुख होते हैं 4, बराबर। ये देखिए ऐसे, ये जो लाइन होती है ये इसको मुख बोलते हैं। तो ये एक बराबर है, ये दूसरा लाइन 2 हो गया, ये तीसरा 3rd और ये 4th। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये होते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष। ऐसे आपको रुद्राक्ष पहचानना है कितने मुखी है। अगर 5 मुखी मंगाएंगे तो 5 मुखी होगा, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, ऐसे 14 मुख तक होता है। जैसे इनका लेवल बढ़ता है, जैसे इन जो कम अवेलेबल होते हैं उनके प्राइस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप सभी धारण कर सकते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ क्या है, तो आप किसी से सजेशन लीजिए, किसी से मिलिए, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, जो आपके पता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो आपके करीब है, ज़्यादातर आपको जानकारी दे पाए कि क्यों पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, कौन से समय पे धारण करना चाहिए। ये सारी जानकारी उनसे, जिनसे आप ले रहे हैं उनसे भी पूछे, या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी आपको पता है, या मेरे से आप सजेशन लीजिए, हम बताएंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, और कितना मुखी आपको धारण करना है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों कि हर कोई हर धारण कर सकता है। 1 से लेके 14 मुखी तक सारे फायदे ही देते हैं, लेकिन जैसे कॉस्टली होता है, कोई अफोर्डेबल कर पाता है या कोई नहीं कर पाता है, तो आप एक एक करके सारे रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, जैसे आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट सजेशन करेगा। जैसे हम है कि क्लाइंट को आपको उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी हेल्थ वेल्थ के लिए, किसके लिए उनको चाहिए, ये तो सारी चीज़ों के लिए है। मनी है, वेल्थ है, विद्यार्थियों के लिए है, पढ़ाई के लिए है, सक्सेस, अबंडेंस, ऑल सजेशन। लेकिन हमको पता होना चाहिए हमें क्या ज़रूरत है, कौन से मुखी की ज़रूरत है, ये पता होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप तो किसी से जानकार से बात करेंगे तो चीज़ आपको पता ही चल जाएगी। दूसरी बात, आज हम बात करते हैं 4 मुखी क्यों भेज रही हूँ मैं क्लाइंट को, और आप भी इसको 4 मुखी का फ़ायदे क्या क्या ले सकते हैं। 4 मुखी का पहला फ़ायदा है कि आप ये हेल्थ के लिए मैं भेज रही हूँ क्लाइंट के। इसका हेल्थ में आप सभी अगर ले सकते हैं, तो उसका एक है थायराइड, सबको होता है। तो थायराइड के लिए ये मैं बता रही हूँ कि ये सभी जन कर सकते हैं इसका वाटर थेरेपी। तो इसको रात भर पानी में भिगो के रखना है और उसका सुबह पानी पीना है। आपको 3 मंथ तक 45 डेज जो भी है, आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। पता तो जल्दी ही चलता है, लेकिन हम 3 मंथ्स बोलते हैं कि क्लाइंट को एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। तो आपको 3 से 4 महीने के रुद्राक्ष, कौन सा भी रुद्राक्ष धारण कीजिए, आपको 3 से 4 महीने में अगर ओरिजिनल रहेगा तो आपको ज़रूर फ़ायदे, उसके रिज़ल्ट पता चलेंगे। और इनके बाद लोगों ने हमें फीडबैक दिए हैं, उसके वजह से भी हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आपको भी मैं शेयर करूँ। और जिस कोई परेशान है बेचारा हेल्थ से, तो ये हेल्थ रुद्राक्ष पहनने से भी ठीक, बड़ी से बड़ी समस्या, गंभीर बीमारी से रुद्राक्ष से ठीक होती है। आप रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो काफ़ी सारे बुक्स आते हैं, बुक्स में आप पढ़िए। मेन बात बोले तो आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा आपको रुद्राक्ष के बारे में नॉलेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, ये रुद्राक्ष आपने ऑर्डर कर लिया, आपने उसको मंगा लिया, आपने जानकार से भी पता कर लिया आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, फिर इसको सिद्ध करके ही आपको उसको ऑर्डर थेरेपी करना है और धारण करना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, आप ये सादा ब्रेसलेट भी अगर लेते हो, उसकी भी पूरी फुल प्रोसेस होती है। कैसे उसको सिद्ध करें, कैसे उसको पहने, किसी को उसको एनर्जी दे, एनर्जी करे,
किस चीज़ पे उसको रखना होता है, उससे एनर्जी लेवल ब्रेसलेट को मिलती है, वो सारी प्रोसीजर बताई जा रही है। कोई भी चीज़ आप अगर बाय कर रहे हो, अपने लिए धारण कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो हर एक चीज़ की वैल्यू है और उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस के हिसाब से आप चलोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर रिजल्ट देगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हो तो उसके प्रोसीजर के साथ करो, आपको रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि काफ़ी जन मार्केट से लेते हैं, धारण करते हैं, बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट ऐसा नहीं मिलता है, वो ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी क्या है प्रोसेस वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने प्रोसीजर बता दी है आपको, सिद्ध करके ही पहनना है। अभी मैं सेकेंड पार्ट आपको बताती हूँ कैसे सिद्ध करें आने के बाद और उसमें क्या क्या लगेगा। अगर आपको ये मैं रुद्राक्ष अगर घर पे आपके आ रहा है, आप कहीं से मंगा रहे हो या मैं भेज रही हूँ आपको, आपने मेरे से अगर ऑर्डर किया, मंगाया, कंसेंट किया, तो इसकी प्रोसेस बताती हूँ मैं अभी। देखिए, घर पे अगर रुद्राक्ष आपके आ गया तो पहले इसको मैं आपको डेट, जो रुद्राक्ष मुखी दे रही हूँ उसकी डेट उस दिन दे दूँगी, कौन से दिन धारण करना है क्या है। तो उस दिन आपको उसको पहले जल डालना है कटोरी में लेके। जल डालने के बाद थोड़ा घी डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा घी डालना है। सेकेंड, उसके ऊपर फिर कच्चा दूध डाले, उसके ऊपर थोड़ा जल डाले तो साफ़ हो जाता है, सारा अटक जाता है घी में वो सब। ठीक है। और दूसरी बात, इसको फिर आप ड्राई कीजिए, गीला मत रखिए, मतलब ड्राई मतलब सुखाने दीजिए जब तक आप जप करेंगे। जब भी आपके घर पे अगर अंगूठे जितना शिवलिंग है तो उस पर आप रखिए, नहीं तो ये प्रथा आप शिवलिंग मंदिर में जाके, जहाँ से आपके नज़दीक में शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग पे आप जाके वहाँ पे उसको रखिए। घर से ही आप सब साफ वगैरह दूध वगैरह डाल के लेके गए तो भी चलेगा। तो शिवलिंग पे वहाँ पे रखें, या घर में छोटा शिवलिंग है तो उस पर रखें। उसके बाद आपको एक माला 108 की होती है, मैं मंत्र दूंगी, जो मुखी का है उसका मंत्र होता है, मंत्र का आपको जाप करना है। 108 की माला वो रिपीट करनी है 11 बार। उससे ज़्यादा करेंगे तो और अच्छा है। अगर आप किसी को दिक्कत है बैठने में उठने में तो आप 11 माला ज़रूर कीजिए। ये होगा उसको सिद्ध करने का तरीका। दूसरा, इसको कभी पहने और कभी नहीं पहने। फर्स्ट आप नॉनवेज जिस दिन खाते हो, ऐसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, हम मतलब जो अगर धारण कर रहा है उसको नहीं खाए तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो खा रहे उनका आदत तो एकदम छूटेगा नहीं, तो धीरे धीरे करके आप भी कर सकते हो। नॉनवेज जिस दिन खा रहे हो उस दिन इसको निकाल के रखिए गले में से, या उस दिन उसका वाटर थेरेपी मत कीजिए। दूसरे दिन स्नान वगैरह करके आप रात को भिगा के उसको सुबह पानी पीना है, इसको वाटर थेरेपी बोलते हैं, वो कीजिए। समझ में आ गए। एक तो फर्स्ट आपको नॉनवेज नहीं खाना है, उस दिन निकाल के रखना है। सेकंड, आप किसी का डेथ हो जाता है, अगर शमशान में आप जा रहे हैं, शमशान भूमि में जा रहे हैं, तो इसको निकाल के जाइए। अगर समझा आप भूल गए, कहीं डायरेक्ट ऑफिस से चले गए, कहाँ से चले गए, तो आके इसको शुद्ध करके धूप दिखा के ही धारण कीजिए। पहले तो पहन के ही नहीं जाना है, लेकिन बिजी लाइफ में कभी कभी इंसान भूल जाता है, इमरजेंसी होती है, चले जाता है, उसके लिए भी ऑप्शन है। ये सारी चीज़ों की वजह से लोग धारण करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये रुद्राक्ष है, हमारे से कोई गलती ना हो जाए, तो ये वो सारे दिमाग में चीज़ें आती है। ये दिमाग में से चीज़ें निकाल दीजिए, आप हर एक चीज़ें धारण कीजिए, उसका लाभ उठाए, क्योंकि ये बहुत सारे पुराणों में भी लिखा है, रुद्राक्ष पहनने से आपको हेल्थ बेनिफिट, मनी का बेनिफिट, विद्यार्थियों के लिए विद्या का बेनिफिट, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। तो 1 से 14 मुखी है, उसके मैं एक एक करके सबके आपको मैं बताऊंगी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप अगर 1 से 14 मुखी पहनते अफोर्ड कर सकते तो ज़रूर पहने, ऐसी कोई दिक्कत की वाली बात नहीं कि कैसे पहने क्या पहने, आप भी पहन सकते हो। उसके आपको चमत्कार फ़ायदे अपने आप पता चल जाएंगे। और एक रुद्राक्ष का मतलब पॉजिटिविटी हमने ऐसा जाना है कि जिस कारण के लिए आप अगर मंगा रहे हो 6 मुखी, 7 मुखी, 4 मुखी, जैसे वो घर पे आता है, तो जिस कारण से आपने मंगाया है वो काम अपने आप होने शुरू हो जाता है। इसका पॉजिटिविटी साइन है ये। आप मंगाइए, देखिए, आपको पता चलेगा। मैं बोलने से ज़्यादा खुद पे इस्तेमाल कीजिए चीज़ें, तो काफ़ी आपको बोलेंगे हाँ योगिता मैडम ने जो बताया था सही था, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक होगा। तो जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो ज़रूर दोस्तों रुद्राक्ष में आपको प्रेफर करूँगी, ज़रूर धारण कीजिए, और आपकी जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मनी की उससे भी दूर हो जाएगी, क्योंकि रुद्राक्ष शिव पुराण में उसका बहुत महत्व लिखा है। आप
भी कुरान पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़िए, आपको भी थोड़ी नॉलेज आ जाएगी। और दूसरी बात है, ये शिव जी का बहुत प्रिय चीज़ है रुद्राक्ष, तो उसके आप धारण करने से आपको एक जैसे सुकून मिलता है ना, वैसे रुद्राक्ष आपको देगा। आप धारण कीजिए, इसकी शक्ति देखिए। और ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको इसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। और सजेशन चाहिए वो भी ईमेल कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अगर मेरे घर पे जो ऑर्डर आएगा तो उसके बारे में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।